बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी करने का क्या तरीक़ा है, क़ुरबानी के जानवर को ज़िबा करते हैं कैसे करेंगे, और उसकी जो दुआ है दुआ कैसे पढ़ेंगे, क्या हुक्म है दुआ का, पूरी डिटेल्स शुरू से आखिर तक इंशाअल्लाह ज़रूरी जुज़ियात इस वीडियो में आपके सामने पेश कर दूंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो मसाइल ईदैन और क़ुरबानी सफ़ा नंबर 172 पे, उसके अलावा किताबुल मसाइल, किताबुल नवाज़िल, फ़तावा कासमिया वगैरह में डिटेल्स हैं, वो सब आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबों में सब मौजूद हैं। नंबर 1, दुआ जो पढ़ते हैं, दुआ पढ़ना या जो दुआ आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हदीस में आए भी हैं, मैं बताऊँगा आगे, तो उनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बग़ैर दुआ पढ़े आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर देंगे तब भी आपकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी और वो जानवर हलाल हो जाएगा, उसका गोश्त आप खा सकते हैं। दुआ ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह नाम जो लेते हैं, फ़लाँ फ़लाँ आदमी की तरफ से क़ुरबानी है, नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है, अदा करना, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। दिल में इरादा है, दिल में आप सोचे हुए हैं किन किन लोगों की तरफ से आप क़ुरबानी कर रहे हैं, बस वही काफ़ी है, ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आगे दुआ बताऊंगा, दुआ कैसे करना है क्या नहीं, आगे उसका हुक्म भी बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है, दुआ जो मैंने कहा है ज़रूरी तो नहीं है लेकिन बेहतर है, पढ़ना चाहिए, साबित है हदीस से, आगे बता रहा हूँ आपको। और नंबर 2, ज़िबा करने वाला मुसलमान हो। अब मुसलमान में चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी ज़िबा कर सकते हैं, चाहे वो जो है बहुत बड़ा परहेज़गार हो, बुज़ुर्ग हो, या कोई जो है बिदअती हो लेकिन ऐसा गुनाह न करता हो, मतलब जो कुफ्र तक पहुंचाते, वो एक अलग मामला है, वो तो कुफ्र पर काफिर में जाएगा, वो मुशरिक में जाएगा, अलग बात है। तो जो फासिक है, जो गुनहगार हैं, बेगैर दाढ़ी वाला है, या कोई भी गुनहगार आदमी है, गुनाह करता है, नमाज वमाज पढ़ता नहीं है, वो भी अगर ज़िबा कर देगा, लेकिन शर्त है मुसलमान हो। मुसलमान अगर है तो उसका ही ज़िबा का एतबार किया जाएगा, अगर गैर मुस्लिम ज़िबा करेगा कोई एतबार नहीं। जहाँ तक किताबी जो है किताबियों की बात है, जो अहले किताब हैं, वो एक अलग मौजू है, उसको बाद में गुफ्तगू करूँगा। और इसी तरह अपने हाथ से जो खुद क़ुरबानी में हिस्सा लिया हुआ है, जिसका जानवर है, वही अपने हाथ से ज़िबा करे, यही बेहतर है। होता ही है कि आजकल रिवाज और रस्म बना के रखे हैं, मस्जिद के इमाम साहब को बुलाकर या गाँव के जो बड़े मौलाना हैं उनको बुलाकर ज़िबा करवाते हैं। नहीं भाई, करवा सकते हैं, जायज़ है, लेकिन अल्लाह के रसूल का जो तरीक़ा है, जो मुनासिब और बेहतर आपके लिए अफजल है, उसको छोड़कर आप दूसरे से क्यों कराते हैं। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते, कोई उज़्र है, मिसाल के तौर पे कोई औरत है, अब वो अगर गैर महरम वहाँ पर है, गैर महरम के सामने कैसे आएगी, गैर महरम नहीं है तो ख़ुद वो अपने ज़िबा कर सकती है, या फिर उसको डर लगता है, एक अलग बात है, कोई वजह हो तो अलग बात है, वरना खुद अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करना चाहिए। और इसी तरह जो है ज़िबा से पहले जानवर को चारा वारा या पानी वानी कम से कम पिला दीजिए। लोग क्या करते हैं, जिस दिन ज़िबा होने का रहता है जानवर, उस दिन वो खाना वाना बिल्कुल खिलाते नहीं है, पानी वानी पिलाते नहीं, कहते हैं कि जब ज़िबा करेंगे उस वक्त फिर निकल के आ जाएगा, दिक्कत है। भाई दिक्कत है अलग बात है, लेकिन जो बेहतर आपके लिए मुनासिब है यही है कि उससे पहले ये सब कर दीजिए। जानवर को लिटाने से, ज़िबा करने से पहले पानी वानी पिला दीजिए उसको कम से कम, ये आपके लिए बेहतर है, इसको ख्याल रखना चाहिए आपको। और इसी तरह बाज़ जगह देखा गया है कि हार डाल देते हैं, जानवर को हार वार पहनाते हैं, फूल वूल डालते हैं जानवर के ऊपर, ये सब बेबुनियाद हैं, कोई बुनियाद नहीं, सब गलत चीज़ें हैं भाई। और इसी तरह जो है जब जानवर को लिटा देते हैं, उल्टा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब जहाँ ज़िबा करेंगे उठाकर कभी घसीट कर लेके जाते हैं, कुछ करते हैं तो घसीट कर लेके जाना पड़ता है, जानवर को तकलीफ़ होती है उससे, ये सख्त मकरूह है, ऐसा करना बिल्कुल मतलब शरीयत की नज़र में नापसंदीदा है। जब जानवर को आप उठा कर कहीं लेके जा रहे हैं तो उठा कर लेके जाइए, घसीट कर मत लीजिए, जानवर को तकलीफ़ होती है इससे। और इसी तरह जो है जानवर से जो है क्या होता है, एक जानवर को ज़िबा करके वहीं डाले हुए हैं, दूसरे जानवर को लेकर वहीं ज़िबा कर रहे हैं, ये भी गलत है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा न करें, या एक जानवर अगर वहीं पर ज़िबा करके पड़ा हुआ है, दूसरे जानवर को लेकर वहाँ पर मत उल्टाइए, मत ज़िबा करिए, उससे जानवरों को तकलीफ़ होती है, समझा करिए आप इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जानवरों को भी तकलीफ़ न हो, क्या बेहतरीन तरीक़ा इस्लाम सिखाता है। सोचिए, ज़िबा करने के लिए कहता तो है, लेकिन वो तरीक़े इख्तियार करने के लिए कहता है जिससे जानवरों को कम तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर एक जानवर पड़ा हुआ है उसको ढक दीजिए, किसी से कपड़े वपड़े डाल दीजिए, फिर दूसरा जानवर ज़िबा करिए। एक जानवर वहाँ पर खड़ा हुआ है, आप उसी के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। चाहे उस जानवर की कुर्बानी आप न करें, पाले हुए हैं, फिर भी उसको तकलीफ़ होगी देखकर, इसको आप समझेंगे। और इसी तरह जो है कुंद छुरी होती है, छुरी में कोई तेज़ वेज़ नहीं है,
लेकर गर्दन से जो है उसके गले से रगड़ते रहते हैं, कटता ही नहीं है। ये सब गलत है भाई। छुरी को आप अच्छी तरह से तेज़ छुरी लीजिए, जिससे जितने जल्द हो सके जो है जानवर ज़िबा हो जाए। ये सब समझिएगा आप। और इसी तरह जो है जानवर से जब छुरी तेज़ करेंगे, अगर छुरी तेज़ नहीं है या छुरी तेज़ है, जो भी है, अगर तेज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, जानवर के सामने तेज़ मत करिए। और इसी तरह जो है जानवर के सामने तेज़ करेंगे तो उसको तकलीफ़ होगी। और इसी तरह जो है जानवर को जो तेज़ करेंगे, जानवर को लिटाने से पहले तेज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप तेज़ करते रहेंगे, जानवर उधर लिटा कर डाल दिए हैं, जानवर को तकलीफ़ हो रही है। ये सब गलत चीज़ें हैं। इसीलिए पहले छुरी तेज़ कर लीजिए ताकि जानवर उसके बाद में लिटाया जाए, वरना ज़िबा करने में देर होगी तो जानवर को तकलीफ़ होगी। और इसी तरह जानवर को जो लिटाएंगे ज़िबा करने के लिए, जानवर किबला रुख हो, यानी किबले की तरफ चारों पैर कर दीजिए। ठीक है, किबले की तरफ जानवर के पैर हो जाएंगे। और करवट कौन से? करवट बायां करवट होगा। ठीक है, उसको आप वहीं जो जानने वाले हैं उनको पूछेंगे, वो समझा देंगे कैसे किस तरह लिटाना है। और उसके बाद जो है एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को न गिराएं और सफ़ेद रग तक न काटें। ये भी समझिएगा, जो ज़िबा करेंगे सफ़ेद रग है, जो गर्दन के मतलब 4 रग हैं। एक है खाने का जो नाली है, खाने की नाली है, दूसरी है सांस लेने की जो है नाली है, और 2 सहरग हैं। चारों को काटना ज़रूरी है, चारों तक काटेंगे। 3 का ज़रूरी है, एक मुस्तहब है, चारों को काटना है। लेकिन और इतना ज़्यादा काट देना कि आखिर में जाकर गर्दन की तरफ एक सफ़ेद सा रग आता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, वाइट होता है, वाइट कलर, उसको काट देते हैं। गलत है, उसको मत काटिएगा, उसको काटना मकरूह है। बाद में जब जानवर ठंडा हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से मर जाए, फिर काटिएगा, गर्दन अलग करिए, एक अलग बात है। उस वक्त ज़िबा के वक्त मत काटिएगा, उससे जो है जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके बाद जो है जानवर को जो ज़िबा करेंगे, उस वक्त अपने पैर को जानवर के ऊपर रख कर ज़िबा करें। ये आपके लिए बेहतर होगा। जो आप ज़िबा करते होंगे तो आप ज़िबा करने वाला जो होगा वो किधर को होगा? वो किबले की तरफ मुँह करके ज़िबा करेगा, किबला रुख खड़ा होकर ज़िबा करेगा। और अपने पैर को जानवर के ऊपर, एक पैर को, दोनों पैर दिक्कत है, एक पैर को जानवर के ऊपर रखेगा, फिर ज़िबा करेगा। अगर रख सके, नहीं रख सके तो दिक्कत हो तो अलग बात है। और इसी तरह जो है ज़िबा करने से पहले ठीक 2-3 सेकंड, 1 सेकंड पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें और ज़िबा करें। ज़रूरी है। अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे तो फिर कुर्बानी भी नहीं होगी और जानवर भी हराम हो जाएगा। इसका ख्याल आप, बहुत अहम है, इसको ज़रूर रखिएगा। और जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेंगे, ज़्यादा देर मत करिएगा, फिर ऐसा हो जाएगा जैसे आपने पढ़ा नहीं है। या फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर कुछ भी दूसरी बात कह देंगे, किसी से कुछ बात कर लेंगे, किसी कुछ और कह देंगे, भाई पानी ले आओ, ये कर, उठा दो ज़रा, सरका दो, अगर ये भी कह देंगे फिर वो पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। फिर वही मसला कि जैसा कि आपने पढ़ा नहीं है। इसीलिए जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेंगे, वो भी थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे और फ़ौरन ज़िबा करेंगे, कुछ बातचीत नहीं करेंगे। और दुआ पढ़ेंगे। दुआ कैसे पढ़ेंगे? देखिए, दुआ पढ़ने में भी गलती ऐसी होती है कि जानवर को लिटा दिया, ये दुआ पढ़ने में लगा है, हिल के पढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जानवर को लिटा कर रखे हैं, उसको तकलीफ़ होती है जानवर को। इसलिए जानवर को तकलीफ़ बहुत कम होनी चाहिए, ये तरीका आप इख्तियार करें। दुआ जानवर को लिटाने से पहले दुआ पढ़ लीजिए, उसके बाद बातचीत मत करिए। एक और बात है, दुआ क्या पढ़ेंगे? जानवर को लिटाने से पहले दुआ तैयार कर लीजिए। पढ़िए कैसे? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलका। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जैसे कि मैंने कहा है, कहिए और ज़िबा करिए। अब उसके बाद जब ज़िबा कर लेंगे, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन। अब मिन कहने के बाद जितने लोग उसमें शरीक हैं कुर्बानी के हिस्से में, अगर अकेला है तो ठीक है, खुद है, कोई बात नहीं। अगर अकेला नहीं है, कुछ और हैं, 2-4 आदमी हैं, सबका नाम ले ले। जैसे मिसाल के तौर पे मैं नाम लेकर बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुद्दय्यान वगैरह वगैरह वगैरह, नाम जितने भी हों आप उनका नाम ले लीजिए। कमा तक़ब्बलत, उसके बाद पढ़िएगा नाम लेने के बाद, कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसको पढ़ लीजिएगा। और नाम जहाँ तक लेने की बात है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले हो और बड़ों का नाम पहले हो, बच्चों का नाम पहले हो, मुर्दों का नाम बाद में हो, ऐसा कुछ नहीं। किसी का नाम किसी वक्त भी ले सकते हैं, ठीक है। ये और बात है कि अगर किसी का नाम आप पहले रखना चाहते हैं, अपने आप को समझते हैं कि नहीं इनका नाम पहले रखूँगा, भाई बड़े हैं, रखिए, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और चंद बातें आप ये भी समझ लीजिएगा, जो जानवर ज़िबा कर रहा है, जो छुरी पकड़ा है,
जो भी छुरी पकड़ेगा उसके लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। जो छुरी नहीं पकड़े हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं, जानवर को पकड़े हैं, जानवर के दुम को पकड़े हैं, जानवर के दुम को या पैर हाथ को या कहीं कोई सर वर को पकड़े हैं, उनके लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं, जो छुरी चलाएगा उसी के लिए। इसी तरह जो लोग, जिन लोगों का हिस्सा जानवर में है उन लोगों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी नहीं, जो ज़िबा करेगा वही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा। और अगर दो आदमी ज़िबा कर रहे हैं, दोनों के लिए, एक आदमी आधा ज़िबा किया, दूसरा आदमी आधा ज़िबा करेगा, दोनों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना, एक पहला पढ़कर ज़िबा करेगा आधा और दूसरा फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा करेगा। इसको ख्याल में रखना ज़रूरी है, ये मसाइल। अल्लाह ताला हमें समझने की